हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13D पे और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कर रहा है? निम्न शंकुओं का वक्र पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करो। मापे चित्र में दी गई हैं। देखिए यहाँ मापों के मात्रक सेंटीमीटर में यहाँ पे है, ये कह रहा है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलिए पहले वाले चित्र ए के लिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस शंकु की ऊंचाई दी हुई है। शंकु की ऊंचाई दी हुई है। कितनी दी हुई है जी? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है। आधार की त्रिज्या दी हुई है, यानी आर का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो पहले चलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई आर होता है तो उसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यानी कि हम लोग निकाल लेते हैं एल, जो कि होता है √h² प्लस में आर का स्क्वायर, यानी √12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि आ जाएगा √169, यानी आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या चाहिए। पहले हमें निकालना होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई को वैसे ही रखो, आर का मान है यहाँ पे 5 और एल के जगह पे है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 13 पंजे 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसका आयतन भी निकालना है। चलिए देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 गुना 5 और एच के जगह पे 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो ये 3 चौका 12, 4 बार में 50 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आयतन आ गया। चलते अब बी नंबर क्वेश्चन। चलिए बी नंबर में देखिए अब इसका, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर और शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है। शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है। कितना दिया हुआ है? ये √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए पहले शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई यानी कि इसका h का मान निकाल लेते हैं। h बराबर में हो जाएगा √L का स्क्वायर और माइनस में r का स्क्वायर। √2√3 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 चौका 12 माइनस √3 का स्क्वायर 3, √9, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 ना जी। √9 का मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। h का मान 3 सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसके बाद देखिए पहले क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर एल ना, पाई आर का मान है यहाँ पर √3 और एल का मान है 2√3 सेंटीमीटर। उसका √3 में √3 से 3 आ जाएगा और 3 दूना 6 पाई आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद शंकु का आयतन निकालना है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं रख के। 1/3 पाई आर का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और एच के जगह पे आ जाएगा यहाँ पर कितना? एच की जगह पे है 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखिए 1/3 पाई और √3 का स्क्वायर 3 और गुना में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ जाएगा। चलिए अब इसके तीसरे वाले सी नंबर के लिए चलते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर।
चलिए तो शंकु की ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच बराबर में रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 5 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस में 5 का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 रूट 25, यानी कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि पाई आर एल। चलिए देखते हैं, पाई की जगह वही रहने देते हैं। आर का मान है यहाँ पर कितना, 5 रूट 2, और एल का मान है यहाँ पर, सॉरी आर का मान है 5 और एल का मान है यहाँ पर 5 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 25 रूट 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका आयतन भी निकालना है। चलिए देखते हैं, शंकु का आयतन, आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर का वैल्यू तो 5, 5 का स्क्वायर, और एच कितना है, एच भी है 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना जी, 5 का स्क्वायर 25 और 25 पंजे 125/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यानी एल क्या होगा, तो रूट अंडर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 576, 4 7 का स्क्वायर 49 जोड़ देंगे, रूट 625, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, तो तिर्यक ऊंचाई भी पहले निकालना होगा। चलिए तो देखिए, शंकु के आधार का व्यास दिया, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या, व्यास का 3.5/2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.75 आ जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी आधार। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी कि h का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले क्या होगी, ये निकाल लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान जो कि होगा रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस में 1.75 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 1.75 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3.0625। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 39.0625, है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितना का स्क्वायर होगा, 6.25 का 6.25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस का आर, है ना जी, ये ना होता है जी। चलिए तो पाई को पाई ही रखने देते हैं, आर का वैल्यू 1.75 गुना एल का वैल्यू 6.25 और एल आर का मान है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं,
यहाँ पर 1.75 पाई और इंटू में इसको देखिए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना जी। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही रहने देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 4620 घन सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई क्या है? चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन भी दिया हुआ है। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है जी 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 4620 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई की जगह पे 22/7। r का मान कितना है? r का मान है 21 गुना में 21। यहाँ देखिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो और गुना में h, इसका सेंटीमीटर दोबारा है यहाँ पे 4620 सेंटीमीटर। 7 3 21, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए h इक्वल टू नहीं सकता है 4620 और भागा में आ जाएगा 22 और गुना में 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब काटेंगे तो सेंटीमीटर एक बच जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कितना है जी 4620 है, इसमें भाग कर देते हैं हम लोग 21 से, तो 21 से करेंगे ना ये 220 बार में कट जाएगा और इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे 10 बार में कट जाएगा तो h बराबर में 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसलिए लिख सकते हैं कि शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई और कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो शंकु की लंबाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करा है, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है तो शंकु की लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई लेंथ हाइट यानी कि L दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि R का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की लंबित ऊंचाई निकालना है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई लंब ऊंचाई यानी कि h जो कि होता है √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस का 9 √16 सेंटीमीटर यानी कि L का मान यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि h का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं कि शंकु की ऊंचाई बराबर में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण 4 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा, समद्विबाहु है और समकोण भी है जिसका कर्ण दिया है 4 सेंटीमीटर लंबा। यदि त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मानकर उसको परितः घुमाया जाए तो निर्मित आकृति का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एक समद्विबाहु समकोण बना लेते हैं, यानी कि इसकी 2 भुजाएं बराबर भी हैं और एक समकोण है उसमें, ठीक है। इस तरह से कोई त्रिभुज है, ठीक है ना जी, ये समकोण है, ये 2 भुजाएं इसकी बराबर है और इसकी लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि ये जो 4 सेंटीमीटर की दी हुई है, क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज के कर्ण को यानी कि ये 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर जब इसको परितः घुमाया जाता है तो जब इसको घुमाया जाएगा तो कुछ इस तरह की आकृति आपको बन के आएगी, ठीक है ना जी, कुछ इस तरह की आकृति आपकी बन के आएगी। तो यहाँ जो आकृति बनेगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, दोहरा शंकु बनेगा। तो इस दोहरे शंकु का ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। चलिए तो अब इसमें देख लीजिए, इसका नामकरण कर देते हैं A B C D।
अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इस बी वाले शीर्ष से इस कर्ण पर लंब डालते हैं। तो जाहिर सी बात है इस पर जब लंब डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु कुछ ले लेते हैं, मान लो ओ ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझे ना जी। चलिए हम लोग देख रहे हैं, माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, ठीक है। जिसमें कर्ण AC बराबर में 4 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर में 90 डिग्री तथा AB जो है ना बराबर है BC के, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए AC के परितः, AC को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाने पर बनी आकृति एक दोहरा शंकु होगी, है ना जी। दोहरा शंकु होगी जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। अब हमने क्या लिया है, OB लंब ले लिया है किस पर, AC पर। तो इसको जाहिर सी बात है यहाँ OA जो होगा OC के इक्वल हो जाएगा और इक्वल टू में दोनों क्या हो जाएगा, 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये समकोण है और समद्विबाहु भी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बराबर समकोण समद्विबाहु है तो यहाँ कर्ण से जब लंब डालें, कर्ण पे जो लंब डालेंगे तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा है कर्ण को, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए त्रिभुज ABC में हम लोग काम करते हैं, AB बराबर BC है तो इसको x मान लेते हैं, यानी कि ये भी x मान लेते हैं और ये भी x मान लेते हैं। तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर हो जाएगा। कैसे जी, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना जी, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू में 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर बराबर में 16, ये जाएगा 2 भाग में x स्क्वायर इक्वल टू में 8, ये जाएगा x इक्वल टू में √8 यानी कि 2√2 सेंटीमीटर। ये भी 2√2 हो गया और ये भी आपका 2√2 सेंटीमीटर हो गया, समझ गए। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलते हैं आप त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में ये इस वाले में ये त्रिज्या होगी यहाँ के लिए OB निकालते हैं। तो OB इक्वल टू में हो जाएगा √AB का स्क्वायर और माइनस में OA का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 माइनस का 4 यानी कि √4 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हमें क्या यहाँ पे ये त्रिज्या मिल गई है। ऊंचाई की अगर बात करें तो ये OA होगा और OC होगा और तिर्यक ऊंचाई ये होंगे 2√2। तो अगर हम लोग बात करेंगे दोहरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर इसका और इसका दोनों का है ना, लिखेंगे कि शंकु ABD का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु BCD का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ऊपर हो जाएगा इसका ABD वाले का, इसका क्या हो जाएगा पाई RL ना होता है जी, पाई RL, पाई R के जगह पर होगा OB और L के जगह पर हो जाएगा आपका AB। इसके लिए पाई
OB और BC। चलिए देखिए यहाँ पे पाई 2 गुना में 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई 2 गुना में आपका हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 4√2 और ये भी 4√2 पाई, 8√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमने पिछले क्षेत्र पर निकाल दिया। चलिए तो अब आयतन निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। दोहरे शंकु का आयतन निकालते हैं। दोहरे शंकु का आयतन, दोहरे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि शंकु ABD का आयतन, आयतन और प्लस में शंकु BCD का आयतन, दोनों का आयतन यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो शंकु ABD का आयतन 1/3 पाई R की जगह पे OB का स्क्वायर और H की जगह पे आपका हो जाएगा OA, फिर प्लस में 1/3 पाई OB का स्क्वायर और H की जगह पे OC, 1/3 पाई OB स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 2 ही न था जी, और आपका OA ये भी 2 है सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 यहाँ पे भी उसी तरह से आ जाएगा आपका पाई 2 का स्क्वायर और गुना में 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 8/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब और प्लस में 8/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका कुल आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या दी है, तो शंकु के आधार की व्यास दिया है तो त्रिज्या निकल नहीं जाएगा, आधार की त्रिज्या, तो व्यास का आधा हो जाएगा यानी 10.5/2 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अच्छा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो ये तो सिंपल है, इसी दोनों से जगह ऊंचाई की जरूरत है ही नहीं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई RL, यही ना होता है जी, पाई की जगह 22/7, R की जगह पे 5.25 और L की जगह पे है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। तो 5.25 में भाग कर दो आप कितना से जी, ये 7 से, तो यहाँ पर अगर हम भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बार में, ये आ जाएगा 0.75 बार में, है ना। तो चलिए 22 से गुना करेंगे इसमें 0.75 में, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना 16.5 और गुना 10, तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च कर देंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।